नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में किए गए खेती सुधारों से किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व पर देशवासियों को बधाई दी। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने किसानों से अपील की है कि कृषि मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाने में वे सरकार का सहयोग करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किशोर अवस्था में खिलाड़ियों की पहचान करने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। और हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1800 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2794 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में किए गए खेती सुधारों से किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। आज आकाशवाणी से अपनी मन की बात कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान लंबे समय से इन सुधारों की मांग करते आ रहे थे और उनकी सरकार ने इसे पूरा किया है। उन्होंने कहा कि संसद में लंबी चर्चा के बाद खेती सुधारों को कानूनी रूप दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि इन सुधारों ने किसानों को न केवल बंधन मुक्त किया है, बल्कि उनको नए अधिकार व अवसर प्रदान किए हैं। श्री मोदी ने महाराष्ट्र के धुले जिले के किसान जितेंद्र भोईजी का जिक्र करते हुए कहा कि खेती सुधारों की वजह से वो मक्का की बिक्री से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब किसान उत्पादक संगठन ने अपने सीईओ भी बना लिए हैं। उन्होंने राजस्थान के बारन जिले में रह रहे सीईओ मोहम्मद असलम की प्रशंसा भी की। श्री मोदी ने हरियाणा के कैथल जिले के वीरेंद्र यादव का जिक्र भी किया, जो 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया से आए थे और वे पराली को आग लगाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र यादव स्ट्रा बेलर की मदद से पराली की गांठें बनाकर पैसा कमा रहे हैं। श्री मोदी ने नौजवानों से आग्रह किया कि वो अपने इलाके के गांवों में जाएं और किसानों को खेती सुधारों के बारे में जागरूक करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिनों पहले हमने कोरोना महामारी के बावजूद विश्व विरासत सप्ताह मनाया है और लोगों ने इस सप्ताह के कार्यक्रमों में पूरे उत्साह से हिस्सा लिया। श्री मोदी ने कहा कि प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी डॉक्टर सलीम अली की 125वीं जयंती के समारोह 12 नवंबर से शुरू हो गए हैं। डॉक्टर सलीम ने बर्ड वॉचिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने दुनिया भर के पक्षी प्रेमियों का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र कल श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व मना रहा है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक की शिक्षाएं वैंकूवर से वेलिंगटन तक और सिंगापुर से साउथ अफ्रीका तक गुंजायमान हैं। गुरु पर्व पर बधाई देते हुए श्री मोदी ने कहा, गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, सेवक को सेवा बन आई, यानी सेवक का काम सेवा करना है। बीते कुछ वर्षों में कई अहम पड़ाव आए और एक सेवक के तौर पर हमें बहुत कुछ करने का अवसर मिला। गुरु साहिब ने हमसे सेवा ली। गुरु नानक देव जी का ही 550वां प्रकाश पर्व, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व, अगले वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है। मुझे महसूस होता है कि गुरु साहब की मुझ पर विशेष कृपा रही, जो उन्होंने मुझे हमेशा अपने कार्यों में बहुत करीब से जोड़ा है। श्री मोदी ने हाल ही में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रों से बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि एल्यूमनाई बनने के बाद जिन संस्थानों से वे पढ़े हैं, उसका यथासंभव सहयोग उन्हें करना चाहिए। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से रखते हुए दिल्ली के बुराड़ी में आवंटित किए गए स्थान पर शांतिपूर्वक धरना दें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार किसानों के मुद्दों को लेकर गंभीर है तथा किसान इसे सुलझाने के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल भेजकर केंद्रीय नेताओं से बातचीत करें।
भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री दलाल ने कहा कि बिहार के चुनाव व अन्य राज्यों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्शाती है कि किसान कानूनों को लेकर जनता में कोई विरोध नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थित गिरी सेंटर में 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बना सिंथेटिक ट्रैक खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री आज इस अंतर्राष्ट्रीय सिंथेटिक ट्रैक के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यहां अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक छात्रावास भवन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 19 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। इससे किशोरावस्था में ही खिलाड़ी अभ्यास करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया के तहत अगले साल इसकी मेजबानी हरियाणा करेगा और इसका मुख्य केंद्र पंचकुला में होगा। इस खेल महाकुंभ में देश भर से 12 से 15 हजार खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और विभिन्न तरह के 20 खेल प्रतिस्पर्धाएं यहां आयोजित होंगी। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1800 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2794 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 30, अंबाला जिले में 55, फरीदाबाद जिले में 380, यमुनानगर जिले में 20, सिरसा जिले में 36, पलवल जिले में 26 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद जिले में 736, यमुनानगर जिले में 41, अंबाला जिले में 51, पंचकुला जिले में 47, सिरसा जिले में 78 और पलवल में 33 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, कोरोना वायरस को रोकें, मास्क पहनना न भूलें, नाक मुंह ढक कर रखें। ये भी याद रखें कि 2 गज की दूरी और बार-बार हाथ धोना है जरूरी। कोरोना उचित व्यवहार आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ की सड़कों का निरीक्षण किया और टूटी सड़कों को जल्द बनवाए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन सड़कों की मरम्मत का काम 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। ऊंचा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहली बार अन्य पिछड़ी श्रेणी समाज को जिला परिषद एवं पंचायत समितियों में 8% आरक्षण दिया है, जिसका उन्होंने धन्यवाद जताया। पंचकुला के उपायुक्त एवं जवाहर नवोदय विद्यालय मौली के अध्यक्ष मुकेश कुमार आहूजा ने बताया है कि नवोदय विद्यालय में 6ठी और 9वीं कक्षा में प्रवेश एवं चयन परीक्षा के लिए आवेदन भरे जा रहे हैं। ये आवेदन ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर सिरसा में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। ये रानिया रोड स्थित गुरुद्वारा चिल्ला साहिब से शुरू हुआ। नगर कीर्तन के दौरान गतका पार्टी के सदस्यों ने शानदार करतब दिखाए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में किए गए खेती सुधारों से किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व पर देशवासियों को बधाई दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।